नई हल्का बंदियों में हैरान कुन इंकशाफ, आबादी बढ़ गई, वोटर्स कम। जिला शर्की और जुनूबी में वोटर्स की तादाद कम हो गई। इलेक्शन कमीशन की वोटर फहरिस्त में आबादी के तनासुब से वोटर्स की तादाद में नुमाया कमी। शर्की के 9 सूबाई हल्कों की आबादी 29,23,365 अफराद पर मुश्तमिल। इन 9 हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 16,50,597 है। जिला जुनूबी के 5 सूबाई हल्कों की आबादी मजमूई तौर पर 23,28,141 अफराद पर मुश्तमिल। इन 5 हल्कों में वोटर्स की तादाद 12,57,542 है। गैर फरोशों, जखीरा अंदोज और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ घेरा तंग। कमिश्नर कराची मुताहरिक 325 दुकानदारों का चालान, 20 दुकानें सील कर दी। दुकानदारों को 30,42,500 रुपए का जुर्माना। मुतादिद को वार्निंग भी दे दी गई। जिला कोरंगी में 15, जुनूबी में 33, बस्ती में 16 दुकानदारों का चालान, गरबी 26, मलिर 41, शर्की 26, केवाड़ी में 178 दुकानदारों का चालान। कमिश्नर कराची का कहना था महंगाई की सताए अवाम को हर मुमकिन रिलीफ दिया जाएगा। वर्ल्ड बैंक के मिशन का कराची के इलाके गडाब का दौरा। कराची में अर्बन बिल्डिंग रोकने के लिए लॉट 1 डैम पर काम का जायजा लिया। वर्ल्ड बैंक मिशन के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने डैम के लिए 1.5 अरब से जायद के फंड दिए। डैम पर काम सैलाब मुतासरीन की बहाली के मंसूबे का हिस्सा है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करता रहेगा। सरकारी गाड़ियां आसमान खा गया या जमीन निकल गई, कुछ पता न चल सका। सिंध असेंबली की 5 गाड़ियों में 6 साल बाद भी अभी भी लापता हैं। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस खोज लगाने में नाकाम। नरक्षा, डिफेंस, फिरोजाबाद और सचल थानों में मुकदमा दर्ज हुए। कीमती गाड़ियों का ना मिलना पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाला खुद इंसाफ का मुंतज़िर। 2 माजूर बेटों का वालिद पुलिस एहलकार मुलाजमत से बरतरफ होने के बाद दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। वकील ने फीस मांगी तो बेटी के गुर्दे फरोख्त करने का ऐलान किया। अब्दुल फताह बारोही का कबूतर चौक पर एहतजा, कहा वकला फीस मांगते हैं, बीवी ज़ेरे इलाज है। मैं अपनी बच्ची के गुर्दे बेचकर सर वकला साहबा ने सर कुछ मांगा है रकम सर। नौकरी बहाली के सर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सर। कोई भी सहारा नहीं है सर, कोई बड़ा भाई नहीं है, माँ बाप मर गए, कोई सहारा नहीं है सर। पाकिस्तान स्टील के 19,000 से जायद अराजी पर पंजे गाड़ने का मामला। कौमी असासी को बचाने के लिए मेहनत कश मैदान में आ गए। यूनाइटेड वर्कर्स फ्रंट ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मदद मांगी। स्टील मिल्स में संगीन बेज़ाब्तियों के शवाहिद दिखा दिए। जब स्टील मिल चलेगी तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, वो अस्पतालों को फ्री मिल सकती है। 55 मेगावाट के 3 थर्मल पावर प्लांट है, आपको बिजली फ्री कराची को जरूरियात पूरी करेगी। उससे आपको स्लज प्रोड्यूस होगा, तारकोल प्रोड्यूस होगा, रोडें बनेंगी। कराची में लैंड माफिया ने फायर ब्रिगेड को भी ना बख्शा। बल्दिया टाउन फायर स्टेशन की करोड़ों रुपए की 10 एकड़ जमीन पर कब्जे का इंकशाफ। चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद के मुताबिक 13 में से सिर्फ 3 एकड़ जमीन बाकी बची है। 1 एकड़ पर फायर स्टेशन है, जबकि 2 एकड़ पर सब्जियां उगा रखी हैं। 13 एकड़ ज़मीन थी हमारे पास, वहाँ ट्रेनिंग स्कूल बनना था, बड़ा एक प्रोजेक्ट था KMC का, जो ना बन सका। लैंड माफिया ने वहाँ पर कब्ज़ा किया, जिसको वहाँ पर इलाके सपोर्ट मिली, क्योंकि एक जंगल की तरफ था ये, बहुत आखिर में जाके था। अब वहाँ पर आबादी हुई है, लेकिन जब ये स्कूल कायम हुआ था, जब हमारा सेंटर कायम हुआ था ये फायर स्टेशन, तो बिल्कुल जंगल था वहाँ पर। सिंध हुकूमत ने गन्ने की कम अज कम कीमत 425 रुपए मन मुकर्रर कर दी। काबीना से बजरिया सर्कुलेशन समरी मंजूर कराई जाए। वज़ीर आला सिंह की चीफ सेक्रेटरी को हिदायत। मकबूल बाकर बोले गंदम की फीमन कीमत 4,000 रुपए मन मुकर्रर की जा चुकी है। सेक्रेटरी ज़राअत अपने DGs की कारकर्दगी का जायजा लें। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। सदर टाउन में मुलाजमीन मेडिकल सहूलियात से महरूम। डिजीज कोटा पर अमल दरामद न होने पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। मुलाजमीन का CMO को ओहदे से हटाने का भी मुतालबा। इंतजामिया को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया।
डीसी साहब ने साइन कर लिए, सब कुछ हो गया है, मगर यहाँ कुछ वो कर रहे हैं कि आज करते हैं कल करते हैं, तो मतलब बहुत से लोग तो हो गए हैं मगर कुछ लोग जो अभी काफ़ी अरसे से नहीं हुए। शहर इकाई के 6 डिस्ट्रिक्ट में असासा की हाजिरी रजिस्टर में दर्ज होने का इंकशाफ। डायरेक्टर सेकेंडरी स्कूल यार मोहम्मद बालादी का कहना है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ में असासा का हाजिरी निज़ाम बायोमेट्रिक है। निगरान वज़ीर तालीम सिंध ने इंस्पेक्शन रिपोर्ट तलब कर ली। उस्मानाबाद का मोहम्मदी ग्राउंड इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर। टाउन्सफॉल खेलों की सरगर्मियों की बहाली सवालिया निशान। उस्मानाबाद का खेल का मैदान इंतजामिया की आंखों से ओझल। ग्राउंड में पिच है, ना ही रोशनी का कोई इंतजाम, मकीनों का शिकवा। यही है कि इस ग्राउंड का कोई हाल नहीं है। यहाँ पर आए दिन यहाँ पर नीचे स्टेडियम के नीचे यहाँ बैठे रहते हैं, चरसी मवाली आ जाते हैं और ये इन्होंने यहाँ से सरिये बेचना शुरू कर दिया। यहाँ कोई लाइटिंग का इंतज़ाम नहीं है। इसका तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, इसको ऐसे ही है। और हमें जो यहाँ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है वो इस चीज़ की है कि यहाँ पीछे नहीं है। सिटी स्टेशन से मुंसलिक रेलवे ब्रिज नशइयों और चोरों के निशाने पर। रेलवे यार्ड का सामान चोरी होना मामूल बन गया। अब तक 31 पोल लाइट समेत चोरी हो चुके। रेलवे पुलिस वारदातों पर काबू पाने में नाकाम। मीठा दर थाना भी खामोश तमाशाई। 1 से 1.5 महीना ये लाइटें चली है, उसके बाद जब शुरू हुए इरोंची यहाँ पोल्ट्री, तो इन्होंने जो है ना इस पुल के एक खंभे उतार के लेके गए। और ये सुबह के टाइम पे ये काम होता है, सुबह फजर के टाइम पे होता है। मैंने 3 पोल्ट्रियों को मैंने थप्पड़ भी मारे हैं, सब मारा है मैंने उनको, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जो है ना रुकने के लिए वो नहीं होते हैं। बिजली ना पानी, यही है कराची के हर इलाके की कहानी। बिजली बहरान ने आवाम को चकरा कर रख दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तवील और अज़ियतनाक लोड शेडिंग। कोरंगी अलावाला टाउन में 8 घंटे से जायद लोड शेडिंग। इलाका वकील लोड शेडिंग पर फट पड़े, बोले बिजली मिलती नहीं और भारी भरकम बिल आ जाते हैं। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी को दिल का दौरा। रऊफ सिद्दीकी को हाई कोर्ट के कैफेटेरिया में सीने में तकलीफ महसूस हुई। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कामयाब, एक स्टेंट डाला गया। डॉक्टर्स के मुताबिक रऊफ सिद्दीकी की हालत खतरे से बाहर है। हाफिज नईम के एमकेएम पीपल्स पार्टी और नून लीग पर ताक गरबार, बोले एमकेएम किसी काबिल नहीं, पीपल्स पार्टी सिर्फ हुकूमत के वक्त सीज फायर करती है। नून लीग का असल टारगेट पंजाब है। ये लोग इलेक्शन से पहले लड़ते और इलेक्शन के बाद साथ बैठ जाते हैं। गैस की कीमतों में इजाफा किया, बिजली के दाम भी मजीद बढ़ाए जा रहे हैं। गैस महंगी होने से सनतें तबाह हो रही हैं। ये दोनों हमेशा इत्तेहादी होते हैं। इलेक्शन से पहले नूरा कुश्ती होती है, बाद में फिर गोद में बैठते हैं और बेवकूफ बनाते हैं कराची के अवाम को। सर्दी की आमद के साथ ही खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। गुज़श्ता साल के मुकाबले में कीमतों में होशरुबा इजाफा। अखरोट 800, पिस्ता 3200, जबकि चलगोजा 8000 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। खुश्क मेवाजात की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को चकरा दिया, कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। इंशाल्लाह अखरोट भी बिकेगा, काजू भी बिकेगा। बाजी माशाल्लाह हमारा जो है वो कम कीमत रखा हुआ है, इस वजह से इंशाल्लाह हमारे पास ग्राहक आते हैं। बड़ा मार्केट की वजह से इंशाल्लाह हमारा रेट जो है पूरा सदर से इंशाल्लाह कम रेट रखा हुआ है। क्रैकडाउन से माईशत के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। वफाकी वज़ीर सनअत व तिजारत गौहर एजाज कहते हैं जुलाई 2023 के मुकाबले अक्टूबर 2023 में तरसीलात ज़र और बरामदात में 1 अरब 10 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र और बरामदात में बेहतरी आ रही है। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का 21वां यौम तासीस। यूनिवर्सिटी टीचर रुबीना मुश्ताक की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तदरीसी और गैर तदरीसी अमले ने केक काटा। तलबा का कहना है यूनिवर्सिटी हमारे लिए नेमत से कम नहीं। पामोलिव सिंध व्यूमन स्विमिंग चैंपियनशिप कराची ग्रामर स्कूल के नाम कराची जिमखाना में मुनक्किदा 29वीं स्विमिंग चैंपियनशिप का इनाकाद किया गया। बेव्यू एकेडमी ने दूसरी पोजीशन हासिल की। सीईएस स्कूल का 3रा नंबर रहा। मैंने तैयारी आफ्टर स्कूल में हर दिन जिमखाना में आकर मैं ट्रेन करती थी। उसके अलावा मैं जिम भी करती थी। फिर बहुत जैसे टाइम और स्टडीज़ को भी मैनेज करना पड़ा।
मैंने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है और हम सक्सेसफुली 3rd ओवरऑल आ गए। बच्ची का पैशन है, उसकी मेहनत है, साथ में उसके कोचेस की मेहनत है, क्योंकि हम तो बच्चों को छोड़ के आ जाते हैं और फिर उसके बाद जो उनकी कोचेस उनके ऊपर मेहनत करते हैं। और अफवा गर्ल्स कॉलेज में स्पोर्ट्स फॉर लाइफ के तहत फुटसाल टूर्नामेंट में 4 कॉलेजेस की टीमों ने शिरकत की। अफवा कॉलेज की प्रिंसिपल रुबीना शमशाद का कहना है, लड़कियों को खेलों की तरफ राग़िब करने के लिए टूर्नामेंट का इनाकाद किया।